हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये मरने वाले भी पता नहीं क्या क्या सीक्रेट्स अपने साथ ऊपर ले जाते हैं। अब देखिए, एक तो बंदे ने गोली मार ली, ये इसकी उंगलियों पर गन पाउडर के निशान है और इसकी उंगलियों के निशान पिस्टल पर है। अलका भी यही कह रहे कि ये अपने आप को मारने की कोशिश कर रहे थे। हाँ तो कोशिश करो, कोशिश करने में क्या हर्ज, मगर हमें तो कंफ्यूज मत करो। अब देखिए, कोई अगर अपने आप को गोली मारेगा तो या तो अपनी कनपट्टी पे गोली मारेगा या मुंह में गोली मारेगा। कोई ऐसे एंगल से पिस्टल क्यों पकड़ेगा कि गोली सीने में लगी और बॉडी के बाईं तरफ से बाह को छूती हुई बाहर निकल। मगर हुआ तो ऐसा ही है। आपको कैसे मालूम? एक्सपीरियंस। ठीक है, मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, शायद ऐसा ही हुआ हो। ये क्या? कुछ नहीं, ब्लैंक। बेकार में आवाज क्यों कर रहे हो भाई? एक मिनट, सुधाकर। यस सर। मान लो तुम डॉक्टर ब्रिजेंद्र हो और फ्रेडिक्स तुम हो ब्रिजेंद्र की वाइफ अलका। डॉक्टर साहब, और कोई मजाक नहीं सूझा आपको? क्यों? मैं कोई वाइफ नहीं बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा और ये वाइफ। ओके। ले भाई, तू भी कर ले आत्महत्या। अब देखो, तुमने पिस्टल अपनी कनपट्टी पे लगाया, अलका ने तुम्हें रोकने की कोशिश की, दोनों में छीना झपटी हुई। देखा आपने? ये देखिए, पिस्टल का एंगल बिल्कुल वही है, दोनों की उंगलियों के निशान पिस्टल पर है और गन पाउडर के निशान दोनों की उंगलियों पर। अब इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? मैं तो कह ही रहा था ऐसा ही हुआ है। जी नहीं, ऐसा भी हुआ है जैसा मैं अब आपको दिखाता हूं। डॉक्टर कमरे में अकेला है, उसकी वाइफ कमरे में आती है, पिस्टल निकालती है, डॉक्टर की तरफ एम करती है। डॉक्टर पिस्टल देख करके घबरा जाता है, वो पिस्टल पर झपटता है, दोनों में छीना झपटी होती है, फायर। सेम रिजल्ट। पिस्टल का एंगल वही है, दोनों की उंगलियों के निशान पिस्टल पर है और गन पाउडर के निशान दोनों की उंगलियों पर है। लेकिन माइंड यू, इस बार खूनी वाइफ है। लेकिन वो अपने हस्बैंड को गोली मारेगी क्यों? दिमाग खराब और क्यों? गुस्सा, झुंझलाहट। डॉक्टर ब्रजेंद्र अपने घर में फोन करता है कि अचानक उसकी पहली पत्नी वापस आ गई। अलका को झटका लगता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इतना बड़ा धोखा। वो क्लिनिक में पहुंचती है, पिस्टल निकालती है और फायर। डॉक्टर चित जमीन पे। जब अलका को होश आता है तो वो इसे आत्महत्या की कहानी बनाती है। लो भैया, कहानी वही की वही, कभी आत्महत्या तो कभी खून। सर, अचानक ज्योति के आ जाने से ड्रामा थोड़ा बढ़ गया सर। बढ़ गया है, सारा केस उलट पुलट हो गया है। ऊपर से डॉक्टर सालुंके ने फायरिंग करके और भी कंफ्यूज कर दिया है। हाँ सर, गोली चली एक, रास्ते खुल गए दो, हत्या और आत्महत्या। एक तो डॉक्टर ने वो न जाने वो लेटर सफेद एनवेलप में डाल के कहां भेज दिया, और दूसरा इस पेपर में ये आइटम फिशरीज वाला। समझ में नहीं आता उसने ये काटा क्यों। आदमियों को डॉक्टर ब्रिजेंद्र मछलियों में कहां घुस गया? वही तो, यहां डॉक्टर ब्रिजेंद्र लेटा हुआ है और वहां ये फिशरीज का डॉक्टर गोविंद लड्डू खा रहा है। दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं। फिशरीज फिशरीज, ऊपर फिशरीज, पीछे क्या है? ट्रेन, जय, फ्लड, फ्लड। ट्रेन सर्विस फ्रॉम जयपुर रिज्यूम आफ्टर 3 days फ्लडिंग ऑफ रेन्स। जयपुर से ट्रेन फिर से शुरू, बाढ़ का पानी 3 दिनों के बाद घटा और ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू। सर, ज्योति ने तो कहा था कि वो सोमवार को जयपुर स्टेशन से बैठी, लेकिन सोमवार को तो जयपुर स्टेशन बंद था, वहां कोई ट्रेन थी ही नहीं। मतलब ज्योति झूठ बोल रही है सर? शायद ज्योति जयपुर से आई ही नहीं है। मैं तो कहता हूं सर, ज्योति जयपुर में थी ही नहीं। ज्योति यहाँ ही थी, इसी शहर में, और मौका देख के इस केस में घुस गई। सर, ये ज्योति ही इस केस की जड़ है। ये आग ज्योति नहीं लगाई है सर। ज्योति का पीछा करो। अभी अभी जयपुर से आई है और ऐसे घूम रही है जैसे यहाँ के सारे रास्ते से पता हो। जा कहाँ रही है? देखते हैं कहाँ जाती है। दे आराम से, देखते हैं यहाँ क्यों रुकी है ये।
सामने वाले रेस्टोरेंट में जा रही है। अरे प्रेम पुजारी, दया तुम वही देख रहे हो ना जो मैं देख रहा हूँ? हाँ देख तो रहा हूँ। कुछ और हो रहा है, पैकेट दे रहा है उसे वो। चलो 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 बॉस, ये कोई लंबा चक्कर है। कल तक तो ये प्रेम और ज्योति एक दूसरे के लिए अनजान थे। यहां ब्यूरो में प्रेम ज्योति से पूछ रहा था कि तुम हो कौन, और आज एक दूसरे से ऐसे मिल रहे जैसे सालों से जानते हैं। और सर अलका कह रही थी कि प्रेम और विजेंद्र एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तो फिर सर प्रेम उसकी पहली बीवी के बारे में जरूर जानता होगा। तो फिर हमारे सामने इतना ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? ये प्रेम कुछ ज्यादा ही प्रेमी है। ये करता क्या है? सर ये शेयर्स की दलाली करता है। अच्छा, तो उसकी और डॉक्टर की दोस्ती कैसे हुई? सर डॉक्टर साहब और प्रेम साहब के बीच कोई खास दोस्ती नहीं थी। मगर ये लोग तो एक दूसरे को सालों से जानते थे। सर जानते तो थे मगर क्या? बोलो, घबराओ मत। मगर डॉक्टर साहब प्रेम को पसंद नहीं करते थे। मगर प्रेम तो यहाँ बहुत आता जाता रहता था। जी, वो अक्सर पहली तारीख के आसपास आता था। मुझे तो लगता है वो डॉक्टर साहब से पैसे ले रहा था। वो जब भी डॉक्टर साहब के कैबिन से बाहर निकलता था, हंसता मुस्कुराता ही निकलता था। What nonsense! इन औरतों के दिमाग को न जाने क्या हो जाता है। इतने सालों से मेरी और डॉक्टर की दोस्ती थी और ये कहती है कि मैं उससे पैसा लेता था। हाँ, मगर उसने ऐसा कहा ही क्यों? बाल की खाल निकालने की आदत है इसे। जब मैं और डॉक्टर कोई बात करते थे तो ये वहीं आसपास घूमती रहती थी। कई बार डॉक्टर ने उसे कहा, जाओ जाकर अपना काम करो, यहाँ क्या है। अच्छा, वो सब ठीक है। अब ज्योति को कब से जानते हैं? आपके सामने ही तो मिला उससे ब्यूरो में, बस। तो फिर वो चुपके से आके आपसे ही क्यों मिली? हो, तो आप लोग मेरा पीछा कर रहे थे। आपका नहीं, ज्योति का। आप तो यूं ही टकर गए बीच में। देखिए, मैंने उसे बुलाया और समझाया कि तुम्हारे सिर्फ आके चेहरा दिखाने से बेचारे डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। अब मरने के बाद उसे और बदनाम मत करो, बात सारे में मत फैलाओ। अलका से मैं बात कर लूंगा, बैठकर कुछ सेटल कर लेंगे। अब आप ही बताइए, इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं। डॉक्टर के मरने के बाद उसकी फैमिली को हेल्प करने में क्या बुराई है? मगर जो सिटी टाइम्स का पेपर हमें डॉक्टर के क्लिनिक से मिला है, उसमें बुराई ही बुराई है। लेकिन अखबार में क्या बुराई हो सकती है? देखिए सर, ये सिटी टाइम्स हमने शहर में से इकट्ठे की है, और ये सिटी टाइम्स की कॉपी हमें डॉक्टर की क्लिनिक से मिली है, जो यहां से कटी हुई है। इसे आप छू के देखिए, और आप इस पेपर को भी छू के देखिए। थोड़ा पतला है और ये थोड़ा मजबूत, जरा मोटा है। क्योंकि ये न्यूज़पेपर वाला पेपर ही नहीं है सर, ये डीटीपी का पेपर है, कहीं और छापा गया है। अच्छा, तो इसका मतलब है ये वाला पेज किसी और कंप्यूटर पे छाप के इस पेपर में रख दिया गया। एग्जैक्टली। लेकिन यही पेज क्यों? किसने किया होगा? अभिजीत, इस प्रेम पर निगाह रखो। हाँ हाँ हाँ, आ रहा हूं मैं, बस थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूं। हाँ, बस पहुंच ही रहा हूं। हाँ, ओके। ये कौन है? ये आदमी टैक्सी में से उतरा, उसकी कार के पास क्या कर रहा है? मैं देखता हूं। भाई साहब, आप किसी का पता ढूंढ रहे हैं क्या? जी नहीं, बस वैसे ही।
वैसे ही अच्छा, किसी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ किसी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ हाँ, किसी को टाइम दिया, कोई आने वाला है। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या चक्कर, ये कौन बीच में अटपका? पता नहीं, कह रहा है कि किसी का इंतजार कर रहा है। अच्छा, मगर ये प्रेम की कार के पास गया ही क्यों? लो, प्रेम भी आ गया। हाँ? प्रेम गाड़ी में बैठ गया। अरे, ये भी टैक्सी में बैठ गया। ये प्रेम की गाड़ी के पीछे जा रहा है। ये मच्छर प्रेम को जरूर काटेगा। देखते हैं कहां तक उड़ता है। चलो। अरे भाई साहब, आप फिर यहाँ किसी का इंतजार कर रहे हैं क्या? यहाँ कर रहा हूँ। आपको कोई तकलीफ है? किसका इंतजार कर रहे हैं आप? अरे कमाल है, आप तो मेरे पीछे पड़ गए। चलिए जाइए जाइए। देखिए भाई साहब, मैं आपसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, आप क्या क्या कर रहे हैं? अरे भैया क्यों गले पड़ रहे हो? जाओ यहाँ से अपना काम करो। देखो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा, समझे? पुलिस अरे पुलिस को बुला रहे हो? हम लोग ही पुलिस हैं। भाई साहब ये देखिए, ये आदमी जो है। चलो चलो। कहाँ चले? यहाँ क्या कर रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम डॉक्टर विजेंद्र है, समझे? मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ। डॉक्टर ब्रिजेंद्र? डॉक्टर ब्रिजेंद्र की मौत का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और बीच में दूसरा डॉक्टर ब्रिजेंद्र कहां से आया? कहाँ से आ गया मतलब? आपके लोग मुझे यहाँ पकड़ लाए, इसलिए मैं यहाँ आ गया। मगर आप डॉक्टर ब्रिजेंद्र है, ये बात सच है? 16 आने सच है सर, मैं ही डॉक्टर ब्रिजेंद्र हूँ। मगर जो आदमी मरा है उसका नाम भी ब्रिजेंद्र है। अरे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर में पढ़े हैं? जी हाँ, मैंने वहीं से MBBS किया। कब पास किया MBBS? यही 1983 में। जो आदमी मरा उसने भी 1983 में MBBS पास किया। उसने भी जयपुर से ही किया है, गवर्नमेंट कॉलेज से ही किया है। और आप डॉक्टर ब्रिजेंद्र से कभी मिले ही नहीं? सर मैंने उसके बारे में कभी सुना तक नहीं है। उसके पास सर्टिफिकेट है जयपुर यूनिवर्सिटी का। अच्छा दिखाइए। ये देखो। अरे सर, ये सर्टिफिकेट तो मेरा है और उस पर ये सिग्नेचर भी मेरे हैं सर। ये सर्टिफिकेट आपका है? जी हाँ। ये सिग्नेचर भी आपके है? जी हाँ सर। कल को आप कहेंगे कि उसकी पत्नी मेरी पत्नी? तो कमाल है, ये क्या बात हुई? इसे पहचानते हैं आप? अरे ये तो मेरी वाइफ है। ये फोटो आपके पास कहाँ से आया? इसी की वजह से तो मैं यहाँ आया हूँ सर। कल अचानक इसे एक फोन आया और ये बहाना बनाकर वहां से निकल गई। मुझे शक हुआ और मैं इसके पीछे पीछे यहाँ तक चला आया। ये क्या हो रहा है सर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तुमने क्या कर दिया ब्रजेंद्र? तुम्हें मालूम था मैं तुम्हें तंग करने नहीं आई थी? तुम्हें मालूम था, फिर भी? ये किसके गले में बाहें डालकर रो रही हो? ये दूसरी शादी कब की तूने? आप यहाँ? पैसों के लिए विधवा हो गई तू? प्रेम ने मुझसे कहा जल्दी से मुंबई आ जाओ, वाइफ की एक्टिंग करनी है, बहुत पैसे मिलेंगे। कब से जानती हो प्रेम को? 18-19 साल से। एक दिन मैंने प्रेम को बताया कि मेरे पति को कोयम्बटूर के हॉस्पिटल में नौकरी मिल गई है, अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया है, अगर हम वहां नहीं जा रहे। फिर? उसने मुझसे कहा कि नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मुझे दे दो और साथ में अपने हस्बैंड की MBBS डिग्री का सर्टिफिकेट भी। और तुमने उसे दे दिए पैसे लेकर? वो सर्टिफिकेट मुझे डुप्लीकेट बनवाने पड़े। प्रेम ने वो सर्टिफिकेट मरे हुए डॉक्टर को भेज दिए। ऐसी वाइफ हर एक को दे भगवान। इस प्रेम की चोंच खुलवाने की कोशिश करो। मुझे कहां से मालूम होगा कि डॉक्टर ब्रजेंद्र एक नकली डॉक्टर था? मालूम कैसे नहीं होगा? सर्टिफिकेट्स मैंने दिए थे ना तुम्हें। अरे क्यों झूठ बोल रही हो? क्यों मुझे फंसाना चाहती हो तुम? देखो अब तो वो बेचारा मर चुका है, कम से कम अब तो सच बोल दो। एक तो उसे मार दिया, अब
मेरे गले पड़ रही हो। अरे मेरी माँ, मैंने पहले कभी तुम्हें देखा ही नहीं। बस माँ, माँ कह रहे हो मुझे? कॉलेज के दिनों में तो मेरे गले में बाहें डालकर मुझसे कहते थे चलो अपनी माँ से मिलाने ले चलता हूँ। गॉड, काश काश मुझे सबके बारे में पहले पता होता। देखा अभिजीत, ऐसा भी होता है। सर, ये 2 पत्नियों का रहस्य इस तरह खुलेगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सुधाकर, देखना सर, लगता है कुछ और होने वाला है। अब होने के लिए बचा ही क्या है? एक तो बेचारा मेरा दोस्त मारा गया और अब ऊपर से ये औरत न जाने कहां से टपक पड़ी। सर, जिस लेटर का हम लोग इंतजार कर रहे थे वो लेटर आ गया। डोंट टेल मी दैट। वही लेटर जो डॉक्टर ने मरते वक्त लिखा था? जी हाँ सर। सर, वही सफेद लेटर है। ये क्या, डॉक्टर का नाम भी लिखा है? यस सर। ओह, तो ये लेटर प्रेम के घर में ही आ गया, और वो भी तब जब हम लोग यहां हैं। व्हाट अ कोइंसिडेंस। ये वही सिटी टाइम्स की कटिंग लगती है। जयपुर पुलिस ने नकली डॉक्टरों की तहकीकात शुरू की है। ये पेपर में कैसे छप गया? इसमें और भी कुछ है। ओ, प्रेम साहब, आपके लिए ये प्रेम पत्र है। मेरे नाम? जी हाँ, आपके लिए। डॉक्टर ब्रिजेंद्र ने मरने से पहले ये लेटर लिखा है। प्रेम, 18 साल तक मैं एक नकली जिंदगी जी रहा था और आज मैं आत्महत्या कर रहा हूं ताकि मेरी वजह से अलका की बदनामी ना हो और ये राज राज ही रहे। प्रेम, तुमने आज तक मेरा पैसा लूटा है, पर अब तुम क्या करोगे? रंजन, 18 साल पहले रंजन पांडे कलकत्ते के मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था। एग्जाम से कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट लीडर से उसका झगड़ा हो गया और उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। वो डॉक्टर नहीं बन सका। मैंने उसे डॉक्टर ब्रजेंद्र के सर्टिफिकेट दिए और कोयम्बटूर भेज दिया। बाद में वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। मैं उससे हर महीने पैसे लेता था। अब उसकी लॉटरी लगी तो मैं उससे मिलने गया। 5 करोड़ रुपया जीता है, आधे नहीं तो कम से कम 1/3 तो दो। देखो प्रेम, मेरी कमाई से मैं तुम्हें कब से पैसे देता आ रहा हूं, लेकिन ये पैसे लॉटरी के हैं, मेरी कमाई के नहीं। इनसे सिर्फ हॉस्पिटल बनेगा बस। ज्यादा राजा हरिश्चंद्र बनने की कोशिश मत करो। हाँ, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो दुनिया के सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगा कि डॉक्टर ब्रजेंद्र असली में नकली डॉक्टर रंजन है। कुछ भी करो, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मगर तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा। मैंने सोचा उसे डरा देता हूं, तभी वो पैसे देगा। मैंने सिटी टाइम्स में एक नकली खबर छाप दी कि नकली डॉक्टरों के खिलाफ तहकीकात शुरू, और फिर मैंने फोन किया देखने के लिए कि असर हुआ कि नहीं, डरा कि नहीं वो। मैं बहुत चक्कर रह गया साहब। फोन आप लोगों ने उठाया, उस बेचारे ने आत्महत्या कर ली। इसे और ज्योति को फ्रॉड के जुर्म में गिरफ्तार किया जाए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.